हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि गूगल क्लाउड और विप्रो ने अपनी एक पार्टनरशिप डील तय की है। और ये डील काफ़ी स्ट्रांग मानी जा रही है क्योंकि इस डील में जो फोकस है वो है एआई क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। विप्रो अब गूगल क्लाउड के साथ जेमिनी एआई और वर्टिस एआई को अपने ऑपरेशंस और क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेगा, जिसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि फास्टर डिसीजन मेकिंग, बेटर ऑटोमेशन, स्ट्रॉन्ग क्लाउड सिक्योरिटीज़। ये डील क्लियरली दिखाती है कि फ्यूचर में सिर्फ क्लाउड नहीं बल्कि एआई प्लस सिक्योरिटी ही गेम चेंजर होंगे। और जो आईटी कंपनीज इस ट्रेंड को अर्ली अडॉप्ट कर रही हैं उसमें विप्रो एक बड़ा नाम है। आने वाले टाइम में ऐसे एआई लेड क्लाउड डील्स ही आईटी सेक्टर का फ्यूचर शेप करेंगी। हालांकि इस डील की वैल्यूएशन नहीं बताई गई, जैसा कि गूगल क्लाउड की डील जो पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के साथ हुई थी, जिसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $10 बिलियन बताई गई है। और यही वजह है कि जैसे ही ये विप्रो ने अनाउंस किया कि गूगल के साथ उनकी डील हुई है, उसके बाद से शेयर ने एक अच्छा खासा उछाल देखा और तकरीबन 4 से 5% की उछाल देखी गई है शॉर्ट टर्म में। और ये शेयर ऑलमोस्ट जब ये 258 के करीब ट्रेड कर रहा था, अचानक 2 या 3 दिन के अंदर या 4 दिन के बाद 259 पे चला गया। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी शेयर का प्राइस 269 है। और इस वक्त से 258 से लेकर 269 तक ऑलमोस्ट कंपनी ने 4 से 5% का अपसाइड ट्रेंड को फॉलो किया है और 4 से 5% का रिटर्न दिया है। मैंने भी उस वक्त इसमें इन्वेस्ट किया था 259 पे, 258 पे। उस वक्त से मुझे ऑलमोस्ट अब तक 4% का रिटर्न मुझे मिल चुका है। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब इस स्टॉक में एंट्री लेने का सही वक्त आ गया है या फिर हमें और वेट करना चाहिए। और अगर हम इस शेयर में अभी एंट्री लेना चाहें तो क्या ये शेयर अभी और करेक्ट हो सकता है, और अभी इस शेयर का वैल्यूएशन अपने बुक्स वैल्यू अपने पेयर्स के हिसाब से क्या है, ये सही है या महंगा है, यानी शेयर कितना ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और हम इस शेयर से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1 साल में या 2 साल में। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं आज़म वर्फी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस थोड़ी सी मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन की। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये एक्चुअली मेथड है क्या दोस्तों? ये मेथड दोस्तों ये ऐसा है कि मान लिया कंपनी फ्यूचर में जितना कैश कमाएगी उसकी आज की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये फ्यूचर के हिसाब से जो DCF जो मेथड है उस हिसाब से कंपनी जो आज की जो वैल्यूएशन निकल रही है वो है 128.63 पर शेयर, यानी कि ऑलमोस्ट ये शेयर DCF मेथड के हिसाब से 108% ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों, हर शेयर ऐसा होता है DCF मेथड के हिसाब से ओवर वैल्यूएशन नहीं होता है। बहुत कम शेयर आपको मिलेगा जिसमें ये ओवर वैल्यूएशन नहीं होता DCF मेथड के हिसाब से। हाँ दोस्तों, अगर आपको DCF के हिसाब से किसी शेयर का वैल्यूएशन सीखनी है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो दोस्तों, दूसरी बात आती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने पेयर्स के हिसाब से, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो ये अपने पेयर्स के हिसाब से सस्ता है, क्योंकि और दूसरे शेयर जो हैं वो इसी फील्ड में जो शेयर हैं उनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रही है वो 29.6 आ रही है, बल्कि लेकिन अगर विप्रो की बात करें तो वो इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 20.8x है। इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से भी ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.6 है और कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितनी है इंडस्ट्री के हिसाब से 20.8x, यानी उसके हिसाब से भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ की, कि अगर हम इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना बेनिफिट होगा और कितना हमें रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी ने गूगल के साथ एक डील की है जिससे ये एजम्पशन लगाया जा रहा है कि कंपनी की अर्निंग 2028 तक 155.9 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 15,590 करोड़ रुपये हो जाएगा और उस वक्त तक की EPS इसकी 14.91 हो जाएगी। चलिए इसको कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से समझते हैं कि अगर आज हम इस शेयर में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है 2028 तक। तो यहाँ पे मैंने EPS का फार्मूला लगाया है, आप देख सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग शेयर प्लस पोटेंशियल शेयर्स। तो अगर EPS 14.91 है और आज का शेयर का दाम इसका जो है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 269 है। तो अगर हम 1 लाख इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे? 372। 1 लाख को 269 से डिवाइड कर देते हैं तो मिलता कितना हमें शेयर? 372। और जैसा कि कंपनी ने बताया है और एजम्पशन लगाया जा रहा है कि 2028 तक कंपनी की EPS 14.91 हो जाएगी। अब मैं लगाता हूँ फार्मूला प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो जैसा कि आपको पता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फार्मूला होता है
PE इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइड बाई EPS। तो अगर आज की PE 21 है और हमारा जो एक्सपेक्टेड EPS है वो 14.91 है, तो 2028 तक इसका प्राइस कितना रहेगा? तो 2028 तक इसका शेयर का प्राइस 313 हो जाएगा दोस्तों। तो पर शेयर हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है? आज का शेयर का दाम कितना है? 269 और हमें कितना मिल रहा है? 44, यानी ऑलमोस्ट हमें 16,410 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ये दोस्तों ये तो एक कंप्लीट एक्स्ट्रा करके मैंने ये कहा है कि अगर 14.91 ही EPS रहेगा, ये रूल नहीं कि 14.91 EPS रहेगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हमेशा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो फ्यूचर में जो AI की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो इसके ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पशन लगाया जा रहा है कि ये 14.91 EPS होगा, जिसका ये आप EPS बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों बात ये रहा कि अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये काफ़ी मजबूत शेयर है जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। अगर PE रेशियो बढ़ती है और इंडियन इक्विटी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर का इन्फ्लोज आता है, तो उम्मीद है कि इससे ज़्यादा काफ़ी रिटर्न हमें मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ की, कि ये शेयर का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.90 है, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। और डेट टू कवरेज रेशियो 125% है, यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो का जो पैसा आ रहा है वो आसानी से इसका डेट को कवर कर लेगा, वो 125% है। इसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कहते हैं हम लोग। और एसेट की वैल्यू 341.0 बिलियन रुपीज़ लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा है। इसी तरह हमारा फ्री कैश फ्लो जो है 145.94 बिलियन रुपीज़ है। दोस्तों इसमें शेयर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से, तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस शेयर में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और यही एजम्पशन लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, अपना कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है तो आप भी इसके ऊपर एनालिसिस करें, और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।